हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिजिड रोटेटर। हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और हम उसकी करेंगे इक्वेशन को डेराइव। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है रिजिड रोटेटर। इंट्रोडक्शन। इफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड रोटेटर। अगर हम कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर की तरह कंसिडर करें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह है m1, यह है m2, यह है मासेस, यह है r1 और r2, यह है रेडियस और ये यहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द टू न्यूक्लियाई ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के दो न्यूक्लियाई को रोटेट करते हैं उसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, और वो पास करता है थ्रू अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला जो है ER इक्वल्स टू H² J+1 कौन 8 पाई स्क्वायर I, जहाँ पे J क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर हैविंग वैल्यू 0, 1, 2, 3। J जो है वो है रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 0, 1, 2 और 3 है। I इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मॉलिक्यूल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो I है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसको आई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये रहा इसका फॉर्मूला। आई इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आर स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर नॉट, वेयर m1 एंड m2 आर द एटॉमिक मासेस ऑफ द टू एटम्स ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। जहाँ पर m1 और m2 जो होंगे वो एटॉमिक मासेस होते हैं उन दो एटम के जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। द वैल्यू ऑफ म्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखिए म्यू इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, जहाँ पे म्यू इज रिड्यूस्ड मास। म्यू को हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। यहाँ पे म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, तो हम इसके प्लेस पे यहाँ म्यू लिख देंगे, तो इसलिए आई इक्वल्स हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर नॉट। अब हम इसको डेराइव करेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ रोटेशनल एनर्जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जो है m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फिर हम देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, जो है I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन सेकेंड वी ऑब्टेन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब हम इक्वेशन 1 को सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकेंड में तो हमें ये मिलता है I इक्वल्स टू हो जाएगा m2 r2 r1 प्लस m1 r1 r2 इक्वल्स टू r1 r2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2। उसके बाद में हमें पता है r1 प्लस r2 इक्वल्स टू होता है r0, तो r2 क्या आ जाएगा r0 माइनस r1। ये है इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। फिर जो इक्वेशन ये बनी है, फिर जो R2 की जो वैल्यू आई है r0 माइनस r1, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें ये मिल जाएगा m1 r1 इक्वल्स टू m2 और R2 की जगह हम यहाँ लिख देंगे r0 माइनस r1। तो फिर टू m2 r0 माइनस m2 r1, तो फिर m1 r1 प्लस m2 r1 इक्वल्स टू m2 r0। जो ये m2 r1 है ये हम यहाँ ले आएंगे तो यहाँ ये प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे r1 सेम है, तो r1 को हम बाहर कर लिख लेंगे ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2 r0। तो r1 क्या आएगा m2 r0, और जो ये है इसके ये आ जाएगा यहाँ इसके सफिक्स में जो है m1 प्लस m2। तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। सेम हम ऐसे ही r2 का निकालेंगे, तो r2 आ जाएगा r2 इक्वल्स टू m1 r0 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है r1 और r2 की इक्वेशन 4 और 5 में, उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा I इक्वल्स टू m1 इंटू m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर r0 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू r0 स्क्वायर। तो फिर आ जाएगा I इक्वल्स टू m1 m2
एम ब्रैकेट में m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर। उसके बाद में ये बात अब बच जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आर नॉट स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे m1 अप m1 m2 m1 प्लस m2 की जगह हम लिख देंगे म्यू आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि जो म्यू होता है वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जो कि म्यू होता है उसको हम रिड्यूस मास कहते हैं। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे हम। आई जो है आई इक्वल्स टू म्यू आर नॉट स्क्वायर। फिर हम देखेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। हम एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग मॉलिक्यूल का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। यह इक्वेशन नंबर 7 जहाँ पे ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड whose वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इसलिए उसकी वैल्यू को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एल इक्वल्स टू अंडर रूट जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 8, जहाँ पे जे होगा वो है रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 एटसेट्रा होगी। द एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय। हम रोटेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ई इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर 9। द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। जो क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी रोटेशनल एनर्जी की उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फार्मूला। ई आर इक्वल्स टू हाफ आई इंटू एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। यहाँ पे हमने बस ई आर लिख लिया है और यहाँ पे ये आई है, और ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ गया है एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। ये देखिए जिसकी हमें पता है एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो जब हम एल स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ लिख दिया है एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो ई आर जो होगा वो आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2i। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 10। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम इक्वेशन 8 वी गेट। जो इक्वेशन 8 से हमें एल की वैल्यू मिली थी, जब हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा ई आर इक्वल्स टू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2i। तो ये आ जाएगा जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। यह है इक्वेशन नंबर 11। यही है ई आर। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग जे इक्वल्स टू 0 1 2 3 एटसेट्रा इन इक्वेशन 11 पैटर्न ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑब्टेन विल बी शोन एज। जब हम जे की वैल्यू 0 1 2 3 एटसेट्रा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 11 में तो पैटर्न बन जाएगा रोटेशनल एनर्जी लेवल का। ये देखिए अगर 0 है, जे इक्वल्स टू 0 है तो 0 आएगा, जे इक्वल्स टू 1 है तो 2h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई आएगा, अगर जे इक्वल्स टू 2 है तो 6h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई आएगा, और अगर जे 3 है तो 12h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई आएगा। यह है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ट्रीटिंग इट एज अ रिजिड रोटेटर। होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। हमने इसकी अच्छी से डेरिवेशन करी है। अगर आपको ऐसी ही पढ़ाई की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।